इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा भरत जी से मिल रहे हैं। प्रभु के नेत्र विदा के समय झरझरा उठे। सभा जो बैठी थी, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये राम जी कौन है, इसमें भरत जी कौन है। क्या ऐसा भी होता है? आहो, प्रेम विदा नहीं करता है, हो प्रेम बेचता नहीं है, प्रेम बांधता है, प्रेम रोकता है। स्वामी जी कह रहे थे कि 2 तक रहो। प्रेम जाने नहीं देता है। आपका भी किसी से प्रेम उठने भी नहीं देता है। जैसे आप लोग हमको कहाँ उठने देते हो? कल 11:15 बज गया, आप हिल ही नहीं रहे हो। आपका भगवान में कितना प्रेम है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि यह प्रेम आपका भगवान जगन्नाथ स्वामी की कृपा से भगवान के चरण में और बढ़ता जाए, और बढ़ता जाए। बड़े 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 महापुरुष महात्मा लोग हमको आपको आशीर्वाद देने यहाँ कृपा करें, यह और ऊर्ध्वगमन करे। और यही नहीं, पता न पूछना पड़े कि देव पहाड़ी कहाँ है, जगन्नाथ स्वामी कहाँ रहते हैं। लोग बताने लगे साहब वो है तो देवघर के पास, लेकिन क्या अद्भुत है साहब, है? ऐसा करना हमारा आपका कर्तव्य है। ये प्रेम मिले तो बांध दे। भगवान ने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया है, माताओं को पालकी बिठाया, गुरुदेव भगवान जनकराज माँ सुनैना सबको प्रणिपात भाव से आशीष पाकर ब्राह्मण देवताओं का सम्मान कर कर सचिव जी आदि को वंदन करके भगवान ने यहाँ से विदा किया है। 4 दिन में सब समाज श्री राम अयोध्या आया। राज सिंहासन पर परमात्मा की चरण पादुकाएं पधरा दी गई। 4 दिन रहे हैं जनकराज महाराज। अयोध्या के सब राजसाज को समझवाकर शत्रुघ्न जी को सेवा समर्पित करते हुए मैया के साथ में विदा लिए हैं। गुरुदेव भगवान से भरत जी अनुमति मांगते हैं, मैं सनैव रहना चाहता हूँ। 12-14 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम श्री राम अयोध्या से। पुरसावत धरती खुदवा करके भरत जी कुशा की साथरी पर भगवान श्री सीताराम जी के लिए पावन संकल्प पूर्वक उनके नाम का स्मरण करते हुए तो यही कुटिया बनाकर रहने लगे। आज भी बड़ा दिव्य है नंदीग्राम, दर्शनीय स्थल है, दिव्य स्थल है। प्रभु भैया मैया के साथ में वन में तप करते हैं, राम राज्य स्थापन की यात्रा में संलग्न हैं, सन्नद्ध हैं। भरत जी भगवान के दर्शन हेतु दिन रात एक करके उन्हीं के नाम स्मरण में रम रहे। अयोध्या की संपत्ति देखकर कुबेर भी लज्जित होते, इतनी संपदा अयोध्या में। अवधराज सुरराज सिहाई दशरथ धन सुनि धन तेहि पुर बसत भरत बिनुरा चंचरीक दो देश समूझ कहत सबलो सब विधि भरत प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, किसी राम प्रेम पीयूष जन्म विषम रतया
सलिल वापस आवा सखनी मुनियों के मन को जो अगम है, क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग साधन अगम है, जिसको भरत भैया सहज में ही करते। खड़ विकारों से मुक्त कौन कराता? भरत जी का जीवन ऐसा है। देखिए, मनुष्य के जीवन का दर्शन करके हमारे जीवन की चिंतन धारा बदल जाती है। जीवन बड़ा ही सहज और निर्मल होना चाहिए साहब। दूसरा देख सके, दूसरा समझ सके, दूसरा आपको रहने का प्रयास कर सके। सरल, सीधा, बहुत विकट जीवन नहीं होना चाहिए, बहुत आपाधापी पूर्ण भी जीवन नहीं होना चाहिए। सरल सहज। सरकार की वाणी कैसी है, जीवन कैसा है? मां भगवती ने क्या कहा? मनुजाहि राचऊ मिली ही सोबर, यही ना? सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलवान स्नेह जानत। ये भगवान का जीवन सहज है। साधक का जीवन सहज होना, विकट नहीं होना, बुझाइबे न करे। जो जीवन समझ में नहीं आ रहा है वो दंभ भरा है। दिखा कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, है कुछ। ये कपटमय जीवन भगत का नहीं होना चाहिए। सीधा भगत भगत है, भगत भगत है। आप अभी दर्शन करेंगे, शबरी मां क्या कहती है? अधम तयधम अधम यति नारी तिन महुमय मति मंद। शबरी मां ने स्वयं अपने मुख से कहा, जो समाज ने जन्मा दिया उनको। परमात्मा ने कहा ना 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 ना। क्यों? मैया तो सदगुरु की सेवा में है, ऋषि और मातंग ऋषि की सेवा में। और जिसमें सेवा भरी है उसका जाति क्या, कुजाति क्या? सदगुरु माने भगवत स्वरूप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। सदगुरु साक्षात प्रदेव स्वरूप है, गुरु साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आपने सेवा किया, निष्कलुष भाव, निर्द्वंद भाव। तो भरत जी का जीवन कैसा है? साधु का जीवन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर प्रिय राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस। नियम पूर्वक भैया भरत जी का जो धर्म चरित्र श्रवण करेगा उसके जीवन में अवश्य होगी क्या? सी राम पद प्रेम। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति होगी उसकी। और जब इधर प्रीति हो जाएगी तो भवरस से विरक्ति स्वतः हो जाएगी। संसार में रस नहीं हो, संसार में रस नहीं है। जब तक ले रहे हैं आप तब तक रस लग रहा है। राम रस में जो मिठास है वो जगत रस में नहीं है। ये तभी तक रस में रस आ रहा है जब तक राम रस
एक भगत गया एक महापुरुष के पास, कहा कि हमको संसार में कोई रस नहीं मिला, आप कृपा करो कि मैं भजन करने लगूं। तो उन्होंने भोजन जब परसा गया तो लिया, रामरस सब में छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा। अब उसके अंदर ही न जाए, बोले कि ये तो पूरा नून ही नून है। महात्मा बोले नून ही नून नहीं है, सब में रामरस पड़ा है। कहा ये कैसे जाएगा? तो बोले यदि तुम रामरस नहीं पा सकते हो तो राम भजन का रस कैसे पता चलेगा? जगत के सामग्री में तभी तक रस पड़ा है जब तक जीवन में राम भजन का रस नहीं आ रहा। अब आ गया, अरे राम रस एक बार चढ़ जाए भैया, उतरत नहीं हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।